हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को टीचर एस्पिरेंट 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केवीएस वैकेंसी के बारे में, जो बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है और बहुत तेज़ी से चल भी रहा है और लगभग सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है जो आज हम लोग क्लियर करेंगे इसमें। तो पहले मैं बता देती हूँ कि टीचर जो केवीएस वैकेंसी है वो आ चुकी है। 5 तारीख से 26 तारीख तक उसका फॉर्म ऑनलाइन होने लगेगा वेबसाइट पे उसके। तो जिसको भी भरना है वो जल्दी जल्दी से भर देगी, क्योंकि लास्ट टाइम ना फिर वेबसाइट चलती नहीं, साइट चलती नहीं, तो फिर कभी दिक्कत होती है, कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कितनी पोस्ट पर आएंगे, तो लगभग ये पूरे टीचर की वैकेंसी की बात करें, अगर पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी तीनों पर आ रही है, तो टोटल मिला के अगर टीचर वैकेंसी की बात करें हम, तो 11,000 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं। और लेकिन अगर हम केवल प्राइमरी की बात करें तो 6,500 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, क्योंकि इसके पहले 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा कभी भी पीआरटी के लिए वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी मतलब उसके लिए 6,500 बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। और अगर हम बात करें पहले की, सबसे कन्फ्यूज़न ये होता है बच्चों को कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या इसका। तो इसके लिए सबसे पहले अगर प्राइमरी की बात करें तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए क्या, 2 साल का डिप्लोमा, जो भी आपने किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीटीसी जिसने भी किया है। बीएड वालों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बीएड वालों के लिए अभी कोर्ट में केस चल रहा है कि वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि वो टीजीटी तो वो ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन प्राइमरी के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं ये 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो भी डाल देंगे, क्या पता किसके फेवर में रिजल्ट आए। ठीक है, किसके फेवर में निर्णय हो सकता है कि उनका भी हो जाए, तो फिर बाद में पछताना न पड़े। फिर दूसरी बात यह है कि अगर टीजी तो वो डाल ही सकते हैं। ठीक है, सीटेट वालों की बात करें कि जो सीटेट अपेयरिंग में है, मतलब जिन्होंने अभी क्वालिफाई नहीं किया, उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए यह है कि उनका भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने कह दिया था कि जो अपेयरिंग में है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि जो अपेयरिंग में है वो डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। वो 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा, अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ही हमारी एलिजिबिलिटी की बात और पोस्ट की बात। अगर हम बात करें कि सिलेबस और पैटर्न की बात करें, तो पैटर्न इस बार थोड़ा चेंज होगा। मोस्टली संभावना है कि इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि हर बार केवीएस अपना पैटर्न कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करता ही है। पहले जैसे पेडागोजी 50 नंबर की आती थी, फिर 20 नंबर की आने लगी, तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, ज़्यादा नहीं बट करेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और इस बार एग्जाम सीबीटी में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन हो, क्योंकि इसके चांसेस 99.9% है, क्योंकि इस बार मतलब कि मोस्टली सभी एग्जाम्स जो हैं वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें माइनस मार्किंग की, तो केवीएस ने कभी माइनस मार्किंग नहीं रखी अपने एग्जाम में, तो मोस्टली है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं हैं ज़्यादातर, और ये सब तो क्लियर होगा 5 तारीख के बाद ही, जब उसकी फॉर्म मतलब जो उनका सिलेबस और सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम कब तक होगा, तो केवीएस अपने एग्ज़ाम में लगभग मतलब 3 से 4 महीने का टाइम देता है। जैसे पहले की अपेक्षा देखा जाए, तो पहले कंपेयर करें तो पहले भी 3-4 महीने का टाइम है, तो इसी हिसाब से अभी भी हम मतलब अनुमान कर सकते हैं कि 3 से 4 महीने हम लोग को टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब फरवरी तक का आपके पास टाइम है, फिक्स है। उसके बाद कभी भी ले सकता है, इसलिए 3 महीने आप मान के चलिए कि आपको 3 महीने अच्छे से पढ़ना है, आपको 3 महीने का टाइम मिला है। फिर आगे हम बात करें कि मतलब कि पढ़ना क्या क्या है, तो कुछ चीज़ें अभी जैसे आप लोगों को सोच रहे हैं कि क्या पढ़ना है, तो कुछ चीज़ें फिक्स होती है। जैसे पेडागोजी आनी ही आनी, कोई भी टीचर एग्जाम होगा, प्राइमरी का कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा, उसमें पेडागोजी ना आए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पेडागोजी फिक्स है, चाहे 25 नंबर के चाहे 20 नंबर के, पढ़ना तो है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। हिंदी भी आती है, हिंदी भी फिक्स है, तो उसको चाहे देखिए, चाहे सब्जेक्ट 10 नंबर का है या 20 नंबर का है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। तो कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, और मैथ हो गया, पेडागोजी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिलेबस का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि जब हम सिलेबस आएगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू भी पढ़ सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और कुछ अब स्टार्ट करेंगे, तो अभी भी देर नहीं हुई, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब देर मत कीजिएगा, अब बिल्कुल से एकदम लापरवाही नहीं, अब आपको एकदम डेडिकेशन से पढ़ना ही है ना? और मुझे भी पढ़ना है, मैं भी
अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम्स कुछ होते नहीं तो तब तक अच्छे से मन भी नहीं लगता। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो और मैं एक बात और बता दूँ कि मैं क्लास भी लेती हूँ। जैसे कि मैंने मैथ स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से, तो आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हो, नोट्स भी बना सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। मैं कोशिश करूँगी मैं केवीएस बेस पर ही अब आगे क्लास कंटिन्यू करूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह नए नए अपडेट के साथ मिलते रहेंगे हम, और फिर मिलते हैं किसी क्लास में या किसी शॉर्ट्स में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी।